जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी, मेरे कान्हा, हजार गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास वो सब कुछ जाए। वो खुशियाँ, आपको ऐसी खुशियाँ मिले कि जो कभी भी ख़त्म ना हो। आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सही रास्ते पर चलते रहें और आपका घर खुशियों से भरा रहे। देखिए, जब हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलते हैं ना, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई भी नहीं होती है। तो भगवान ईश्वर आपके बच्चों को हमेशा सही रास्ते पर रखें। और देखिए, कल मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। कल जो मैंने भजन गाया था ना, उसमें बहुत सारे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं और रिक्वेस्ट भी की थी कि दोबारा इसको गाना। तो फिर कभी उसको गाऊंगी, पर आज मैंने एक भगवान का भजन जो मैंने सोचा है, आज मैं वो गाऊंगी। क्योंकि पहले ही जो चैनल होता है उसको मैं लिख देती हूँ और मैसेज भी जो आपके लिए चैनल होता है ना, जो डाउनलोड आपके लिए आते हैं, वो लिख देती हूँ पहले। तो और मेरे को जो मैंने मंगलवार को जो हनुमान जी की जो जोत का मैंने किया था उसके लिए भी देखिए, मेरे को कमेंट आए हैं कि हमें जोत में हनुमान बाबा जी दिखे, है ना। तो आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जोत में थे ही हनुमान बाबा जी, तभी वो चैनल हुआ था, तभी उन्होंने ये करवाया है। बाकी आपने पूछा है कि आप ये रोज करेंगे क्या? रोज तो नहीं, ट्यूसडे को जो भी हनुमान बाबा जी जिस भी चौपाई का, जिस भी काम के लिए मुझे बताएंगे कि ये आपको बताना है, वो ट्यूसडे को होगा, ठीक है। तो जिन जिनको दर्शन हुए वो तो सच में भाग्यशाली हैं। और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ, जो आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है, इतना सारा प्यार मिल रहा है सच में। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और कई बार कमेंट पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू भी आ जाते हैं। इतना प्यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना मुझे दे रहे हैं ना, हजार गुना, लाख गुना, करोड़ गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास जाए। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए। मेरे राधा कृष्ण हमेशा आपकी झोली खुशियों से भरे, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आए, है ना। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है, आज है साईं बाबा आपको 7 बातें आपके बारे में बताने वाले हैं। आज बाबा आपके बारे में बताने वाले हैं कि आप क्या हो, कौन हो, है ना। और उसके बाद 7 बातें आपको सलाह के तौर पर बताएंगे, गाइडेंस देंगे आपको कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये बड़ा अच्छा चैनल मैसेज हुआ है आज का जो है। तो बाबा बताएंगे आपको कि आप क्या, कौन हो, क्या हो। 7 बातें, ज़्यादा भी हो सकती हैं। 7 का आया है, कोई पता नहीं चलता। उस टाइम जब बाबा बताने लगेंगे तो उन्हीं को पता है। वो जो बोलते जाएंगे वो मैं करती जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा अज्ञानी हूँ, मुझे सच में समझ में नहीं आता है। जो जो भगवान बोलते जाते हैं मैं वो बोलती जाती हूँ, ठीक है। हमारे अंदर इतनी ज़्यादा है नहीं शक्तियाँ कि हम भगवान की, बोलते हैं ना, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम वही हैं। तो जो जो आपको बताएंगे वो आपने सुनना है और उस पर आपको काम करना है ना। गाइडेंस, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हर दिन हमें कोई गाइडेंस मिल जाए ना, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई भी नहीं होती। हमें पता लग जाता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं कई बार, कोई ज़्यादा बहुत कम टाइम होता है जो मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, बाकी मैं रोज़ आपके लिए वीडियो डाल देती हूँ, ठीक है। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, राधा के साथ, कान्हा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं। और आज ईश्वर से जुड़ जाइए आप सच में, है ना। आज भगवान को रिझाना है हमें, है ना। तो मैं कार्ड भी लेती रहूँगी और छोटा सा भजन भी सुनाऊंगी। ये भजन सबको पता है, सबको याद है ये भजन। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ
उधर तुम हो न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तो देखिए, कान्हा तो मुस्कुराते रहते हैं ना, ये खफा नहीं हो सकते हमारे से, ये नहीं, हम भले ही भगवान से रूठ जाते हैं पर भगवान हमारे से कभी नहीं रूठते हैं ना। ये देखो, आप हमेशा हंसते रहते हैं और आप इनका जब भी देखो ना ये हंसते हुए आपको मिलेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि भगवान हमारे से रूठ जाते हैं। कई की बोलते हैं, मुझे कमेंट में लिखते हैं कि भगवान हमारे है ही नहीं, वो हमारे से रूठ गए हैं, हमारा कोई हेल्प नहीं हमारी करते हैं। देखिए, हमारे जन्मों के हिसाब से, हमारे जन्मों के जो पास्ट के कर्मा जो हमारे होते हैं ना, उस हिसाब से हमारे को सजा भी मिलती है, उसी हिसाब से हमारे साथ हो रहा है ये इस जिंदगी में जो हो रहा है। जो पहले का जन्म था, पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पाप या कुछ ऐसा किया होगा हम लोगों ने, हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। अगर ये मिला है तो इस जन्म में अच्छे कर्म करिए ताकि आगे का हमारा रास्ता साफ हो। तो देखते हैं, 7 बातें बताने वाले हैं बाबा आपको कि आप हो कौन, आप कैसे इंसान हो, आपके बारे में। तो खुश हो जाइए, आज आज हम आपके साथ मैं भी हूँ, ठीक है। आज हम अपने बारे में जानेंगे कि हम क्या हैं, कौन हैं। तो आप देखते हैं क्या बाबा बताने वाले हैं। और देखिए, थर्सडे को इनका विष्णु भगवान का जरूर कार्ड आता है ना। देखिए, आप कौन हो, ये हो आप, 1111 का कार्ड आया है ना। आप एक ऐसे इंसान हो, ये 4 नंबर का भी कार्ड है, राहु का भी कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले इंसान हो। राहु क्या है, दिमाग है ना। आप बहुत ज़्यादा जो भी आप काम करेंगे ना, उसमें आप पूरा पूरा अपना दिमाग लगा के काम करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत आप करने वाले करते हो, बहुत ज़्यादा। इतनी आप मेहनत करते हो कि जिसके साथ आप काम करते हैं ना, आपको कम फ़ायदा होता है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जिसके साथ आप जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप एक अच्छे अच्छे एक दोस्त, अच्छे एक मित्र, अच्छे एक विश्वास वाले इंसान हो, ठीक है। और आप क्या हो, बाबा आपको बता रहे हैं, आप अपने अपने पार्टनर के साथ और अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी के साथ आप रहते हैं और बहुत सारा प्यार आप बांटते हैं। और आप अपने परिवार की हर एक चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को खुश रखने की आप कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा परिवार कभी भी दुखी ना हो, है ना। अगर किसी आप अपने परिवार को देखिए, सभी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें होती हैं, है ना। तो आप अपने परिवार को घर देना चाहते हैं, गाड़ी देना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं। तो आप ये हो, ये है आपकी सोच और ये बहुत अच्छी सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका आपका जो एक काम करने का तरीका है ना, वो बहुत ही अलग है, ठीक है। आप मतलब आप ऐसा काम करेंगे ना, एक तह तक जाने वाले हो आप। और जो भी आप गाइडेंस किसी को देते हैं ना, बहुत सोच समझ कर और बहुत अच्छी गाइडेंस आपको आप देते हैं। और जो इंसान आपके साथ जुड़ जाता है और उसको कोई समस्या है, तो उस समस्या का हल भी आपके पास होता है। आप ये हो, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, देखिए ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए आपको। विष्णु भगवान कृष्ण भगवान है ना, एक ही है। तो आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपको अगर हो सके तो फास्ट करना चाहिए आपको, है ना, व्रत करना चाहिए सत्यनारायण भगवान का। और अगर आप ये सब करोगे तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वो पूर्ण होगी। और आप जो भी आगे करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत खुशियां बांटने वाले इंसान हो। अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा, अपने परिवार के लिए ही आप जीते हैं, है ना, आप ऐसे इंसान हो। और देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस बनाने वाले इंसान हैं आप, ठीक है। और
आप एक इमोशनल, बहुत ही एक ममता से भरा दिल आपका है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप रहते हैं। हर किसी की मदद करने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे वो कोई आपका, देखिए अगर आपका दुश्मन भी आपके घर में आ जाए ना आपसे हेल्प मांगने, तो आप उसकी भी मदद कर लेते हैं। आप ऐसे इंसान हो। और आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करने आते हैं सारे रिश्ते, बहुत अच्छे से आपको निभाने आते हैं सभी रिश्ते। और आप इक्वल होके सबको आप एक बराबर एक समान आप समझते हैं, आपके दिल में छल कपट कोई भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपके भीतर बहुत ज़्यादा एक एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान आप हो, बहुत ज़्यादा समझ है आप में। आप एक ऐसा फ़र्ज़ निभाते हैं, आप चाहे घर में भले ही छोटे क्यों ना हो, पर आप एक ऐसा फ़र्ज़ निभाते हैं जैसे बड़े, जैसे एक पिता निभाता है ना, ऐसे आप फ़र्ज़ निभाते हैं। चाहे आप एज में भले ही छोटे हों, पर आपके अंदर इतनी ज़्यादा समझ है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज है, इतना ज़्यादा आपके अंदर सहनशीलता है कि आप एक बड़ों की तरह प्यार करते हैं सबको। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बाबा आपके बारे में बता रहे हैं, है ना, मैं नहीं बता रही हूँ। आप ऐसे इंसान हो, मदद करने के लिए हर वक्त आप तैयार रहते हैं, सबसे अच्छी बात है आपके लिए। रिश्तों को निभाने में आप नंबर 1 हैं। कोई आपसे कैसा भी रिश्ता रखे, पर आप इतने अच्छे से रिश्ता निभाते हैं कि आगे वाला भी अगर आपसे नफरत कर रहा है या कुछ कर रहा है ना एक दिन उसको शर्म आ जाती है, क्योंकि आप झुकने वाले इंसान हो। मतलब झुकना ये नहीं होता कि हाँ आपको किसी के आप पैर पकड़ते हो, नहीं। आप बहुत ममता दया है आपके भीतर, आप बहुत जल्दी दया आपके भीतर आ जाती है, दया से भरे हुए इंसान हो आप। तो जो भी आपके साथ कोई नफरत भी करता है ना एक दिन वो बेशर्मों की तरह ना उसको शर्म आ जाती है कि भाई मैं तो इस इंसान के साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, पर ये तो बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा दिल है इसका। तो आप ऐसे इंसान हो, ठीक है। पर देखिए आपको फ़ायदा कैसे उठाते हैं, ये बाबा आपको गाइड कर रहे हैं साथ ही साथ ही। आप ऐसे इंसान हो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अब बाबा आपको गाइडेंस कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं बाबा आपको, क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए आप ऐसे दिल के इंसान हो तो आपको पता ही नहीं कि आपके पीठ पे हो क्या रहा है। जो इतना इमोशनल इंसान होता है, जो इतना ज़्यादा दया वाला इंसान होता है, ममता से भरा हुआ इंसान होता है, उसका फ़ायदा सच में सब उठाते हैं। तो आपको पता ही नहीं है कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। आपके पीठ पीछे चीटिंग हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं इतना भी ज़्यादा इमोशनल, इतने भी ज़्यादा आप वो मत हो जाइए कि आपको हर कोई चीट कर ले। थोड़ा-सा आपको बाबा कह रहे हैं, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है ना? थोड़ा-सा कि आपके साथ हो क्या रहा है, ये आपको देखना है, समझना है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके साथ चीटिंग भी हो रही है, पर आप छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, है ना? बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब अच्छा करेंगे। और तीसरी बात है देखिए आप कैसे इंसान हो, ये है 10 ऑफ, नहीं, द वर्ल्ड का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ना? तो देखिए ये 10 नंबर का कार्ड है। आप ऐसे इंसान हो कि शुरू कोई दूसरा करता है और ख़त्म आप करते हो। अगर आप ऐसे इंसान हो, आप किसी के साथ कभी कोई गलत नहीं करते हैं। अगर जिसने शुरू कर दिया तो एंड आप करते हैं उसका, ठीक है। और आप समय को मात देने वाले इंसान हो। आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, आपका समय कितना भी खराब क्यों ना हो, पर आप कभी टूटते नहीं हैं, है ना? डट के आप मुकाबला करने वाले इंसान हो। आप उस बुरे समय से सीखने वाले इंसान हो। आप बहुत कुछ सीखते हैं, जो आपके साथ गलत हुआ है ना, जो आपको कठिनाइयाँ आई हैं, जो आपका बुरा वक़्त था, उसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। सीखते हो आप उससे, है ना? आप उससे हारते नहीं हो, आप उससे सबक लेते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। मतलब आप समय को बदलने वाले इंसान हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो आप, इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो आप। और ये जो आपके साथ देखिए जो भी ये समय, ये कर्मा का भी है ना? आपके जो भी अगर कोई कष्ट आपके ज़िंदगी में आए हैं, तो आपके पास्ट के कुछ कर्मा थे। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, वो भी आपके कर्मों के हिसाब से जुड़े हैं। तो आपने कभी भी हार नहीं मानी, ठीक है? और आप जीतते गए, आपने सबक लिया अपने बुरे समय से, और आप हारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, और आपका जो भाग्य है ना बहुत ज़्यादा साथ देता है। इसलिए आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको जितने मर्ज़ी कष्ट आ जाएँ, पर भाग्य आपका हर वक़्त साथ देता है।
ठीक है, ये बाबा आपको कह रहे हैं। और आप शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करते हैं किसी भी काम, गलत काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पर अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो ये 10 नंबर का कार्ड है ना, आप खत्म उस आप करते हैं उस बात को, फिर आप पीछा नहीं छोड़ने वाले हो। फिर आप एकदम उस इंसान के सिर पर बैठ जाते हैं ना, उसका पीछा नहीं छोड़ते आप। क्योंकि आप देखिए, ये होता है जब हम किसी के साथ गलत नहीं करते, हम भले शांत बैठे हैं, अगर कोई दूसरा बार 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 हमें अगर परेशान करता है, तो एक दिन जब एक सब्र का बांध जब टूटता है ना, तो आप फिर नहीं छोड़ते हैं। फिर आप हार मानने वालों में से है ही नहीं, आप ऐसे इंसान हो। ठीक है, तो बाबा आपको क्या कह रहे हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारा सच्चा प्यार आने वाला है ना। अगर आपको ऐसा लगता है ना ये समय बहुत खराब था आपके साथ पीछे, है ना, जो भी बहुत खराब समय आपने फेस किया है, उसके बाद आपने जीत मिली है आपको, तो आपको प्यार भी नहीं मिला है। तो बाबा आपको कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको टूटना नहीं है, विश्वास करना है आपको। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है और एक सच्चा प्यार आने वाला है, बहुत एक सच्चा प्यार आने वाला है। कितनी अच्छी बातें आज बाबा बता रहे हैं आपको। और देखिए आप कौन हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप एक राजा जैसे हो, है ना, राजा हो आप। भले ही जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा हो वही राजा होता है, जिसके पास धन दौलत है वही सब कुछ, नहीं। आपके पास चाहे धन दौलत है नहीं है, पर आपका दिल जो है वो राजा है। देखिए नेगेटिविटी बहुत सारा ब्लैक ब्लैक देख रहे हो आप, आपको कितनी ज्यादा कठिनाइयां आई हैं, इतनी ज्यादा आपके भीतर, इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लमें आई है ना, नेगेटिविटी इतनी आपके भीतर आई है, आपके घर में आई है, आपके पास आई है, पर आपने कभी भी अपने को झुकने नहीं दिया। आप एक बंधे हुए, एक टाइम तो ऐसा आ गया था आप पूरी तरह से बंध चुके थे, चारों तरफ से आपको घेर लिया था, एक नेगेटिविटी ने घेर लिया था, है ना। नेगेटिविटी कई तरह की होती है हमारी, कई बार हम टेंशन में आ जाते हैं, बुरे विचार हमारे अंदर आते हैं, वो भी नेगेटिविटी होती है। हमारी सोच गलत हो जाती है, वो हमारी नेगेटिविटी होती है। कई बार दूसरा इंसान सेंड कर देता है नेगेटिविटी, वो भी होती है। बहुत सारी तरह की नेगेटिविटियाँ होती हैं, वो हमारे अपने अपने हिसाब से हमें पता होता है कि क्या हमारे साथ हो रहा है। तो आप ऐसे इंसान हो कि आप बिल्कुल भी हार मानने वाले नहीं हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी ऐसी परेशानियाँ आई, पर आपने आपने हमेशा ऐसा अपना एक ऐसा एक बजट बना के आपने रखा ना, आपको देख रहे हो आप, बहुत सारा धन, आपको धन की कमी कभी भी नहीं हुई। चाहे आपके पास थोड़ा ही हुआ, पर आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ऐसे इंसान हो। और हमेशा आपने सबके बारे में सोचा है, किंग हो ना, है ना, तो आपने सबके बारे में सोचा है हमेशा। आपके पास जो भी इंसान आता है, कोई भी अगर कोई पैसे मांगने आता है, कुछ भी चीज़ मांगने आता है, पेंटिकल्स का ज़्यादा है, आपके पास अगर 10 रुपए भी है ना, आप उसको खाली हाथ नहीं भेजते हो, 5 अपने लिख रख के 5 उसको दे देते हो। आप ऐसे इंसान हो, ये बाबा आपको कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर इंसान होता है ना, तो उसके साथ दुख भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भगवान का सच्चा बंदा है उसको ही कष्ट आते हैं, ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, है ना, उसको ही कष्ट आते हैं। तो आप ऐसे इंसान हो। ठीक है, तो बाबा आपको क्या कह रहे हैं, गाइड क्या कर रहे हैं आपको। बाबा आपको कह रहे हैं कि आप ना पास्ट में आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, देखिए कितनी नेगेटिविटी आपने झेली है, बहुत कुछ आपने झेला है। उसके बाद भी आप टूटे नहीं हैं, आप बैठे रहे, एक मजबूत एक पिलर की तरह बैठे रहे, एक राजा की तरह आपने हार नहीं मानी, मतलब, है ना। ऐसे इंसान हो आप, हार मानने वालों में से आप नहीं हो। चाहे कोई जो मर्जी, चाहे आपको पूरा ही ब्लैक कर दे कोई, है ना, मैं तो ये बोलती हूँ, फिर भी आप जब निकलोगे ना, तो आप एकदम वाइट होके निकलोगे, एकदम प्योर सोल होके निकलोगे, और आप हो ही प्योर सोल। ठीक है, तो बाबा आपको कह रहे हैं कि पास्ट में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, जिसको आप अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं, तो आपको भुला देना है। जो आपको पास्ट में आपके साथ हुआ है उसको भुला दो। आप बहुत बातों को दिल में लेकर बैठे हो, उन बातों को बाहर निकालो और जल्दी से भुला दो इनको। ठीक है, इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। आपको अगर ये आप कर देंगे ना, तो आपसे ज़्यादा सुखी इंसान कोई भी नहीं है। क्योंकि जिस इंसान के पास इतना सारा सहन शक्ति है, इतना सहन करने की जिसके पास पावर है, वो इंसान
कुछ भी कर सकता है। तो ये आपको जो भी, आपको अभी इस वक्त आपको जो भी बातें परेशान कर रही हैं, जो भी आपको दुख तकलीफ मिल रहे हैं अभी ज़िंदगी में, देखिए अभी आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सब कुछ है। पर आप हमेशा कहाँ हार जाते हो, आप पास्ट को लेके बैठे हो, पास्ट की बातों को आप सोच सोच के टेंशन ले लेते हो, परेशान हो जाते हो। तो ये बाबा कह रहे हैं ये आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और देखिए आप क्या हो, आप एक आप एक ऐसे इंसान हो कि आप हमेशा दूसरों को देने वाले हो, दूसरों की, ये पहले भी आ चुका है। आप आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले इंसान हो। ये भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने कभी भी अपने परिवार में, अपने परिवार वालों को कभी भी आपने दुखी नहीं रखा, और आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो। ईश्वर जो भी आपको दे रहे हैं ना, आपकी एक एक भक्ति करने वाले आप इंसान हो। आपको जो भी मिल रहा है आपकी किस्मत से मिल रहा है, क्योंकि आपकी किस्मत एक बहुत अच्छी, आप एक बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के लाए हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। और किस्मत को बदलना, ये हमारा भी काम होता है। अगर हमारे किसी में, अगर मान लो अगर हमारे किसी कुंडली में हमारे लिख दिया है कि आज आपके राजयोग है, तो राजयोग अगर है और हम बिस्तर में बैठ गए आराम से, तो राजयोग हमें ऐसे नहीं मिलेगा, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे इंसान हो, ये जो आपके पास देखिए इस वक्त सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा परिवार है, बहुत ज़्यादा नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो रही है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये जिसके साथ होगा वही लेना। ज़बरदस्ती फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हम जो हैं वो हैं, हमें पता है, ठीक है। बाबा आपको बता रहे हैं, जिसके पास ये जाएगा उनको बाबा बता रहे हैं, ठीक है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है इस टाइम। आप एक धनी इंसान हो, बहुत ज़्यादा धनी, पैसों से ही नहीं, आप दिल से भी धनी हो, ठीक है। क्योंकि ईश्वर की इतनी ज़्यादा कृपा है, ईश्वर हर वक्त आपको देने में देते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप एक साफ सुथरे इंसान हो, आप प्योर सोल हो, आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए आपके पास ये सब कुछ है। तो आप ये हो, आप सच में बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो आप। तो देखिए अगर इसके बावजूद भी बाबा कह रहे हैं आप इतने अच्छे इंसान हो, आप सबको खुशियाँ बांटने वाले हो, इसके बावजूद भी अगर आपके साथ गलत हुआ है, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। ये बाबा के 11 वचन आपको रोज पढ़ने हैं, ठीक है। आप, बाबा कह रहे हैं मेरे 11 वचन आपको रोज पढ़ने हैं। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, देखिए ये कानून का आ रहा है, अगर कोई ऐसा कोर्ट केस या कुछ आपके ऊपर चले हैं, तो बाबा कह रहे हैं मेरे 11 वचन आपको सुनने हैं, डेली पढ़ने हैं, और आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपके साथ जो भी ये केस, जो भी ये कुछ आपके ऊपर हुआ है, ये सब एक चाल में आपको फंसाया गया है, ज़बरदस्ती आपको ऐसे कुछ है ना? आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप अपराधी नहीं हैं, ये बाबा आपको कह रहे हैं। तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और आपको ये 100% आपको मिलेगा। तो ये बाबा आपको कह रहे हैं, ठीक है। और आप कैसे इंसान हो, देखिए ये 10 नंबर का कार्ड है। आप ऐसे इंसान हो कि आप, सबसे बड़ी बात है कि आप इतनी खुशियाँ आप देने वाले इंसान हो ना सबको ही। आप अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हो, आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हो, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने बच्चों के बिना, आप अपनी फैमिली के बिना कहीं भी जाना पसंद नहीं करते हैं। आपकी ज़िंदगी ही आपका परिवार है। आप बहुत सारी खुशियाँ बाँटने वाले इंसान हो। आप चाहते हैं कि मैं और मेरा परिवार हमेशा साथ रहें और खुश रहें, आप ऐसे इंसान हो। और ये 10 नंबर का कार्ड है, आपकी खुशियों का कभी भी अंत नहीं होने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ ईश्वर आपको दे रहे हैं, और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि आप समझते हैं रिश्ते क्या हैं, आप समझते हैं प्यार क्या होता है, आप समझते हैं किसी के दिल को कैसे रखना है। कहीं के ना बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, जिससे हर्ट हो जाता है इंसान, है ना, दुखी हो जाता है। पर आप किसी को हर्ट नहीं करते हैं, आप बहुत खुश मिजाज इंसान हैं, बहुत खुशियाँ बाँटने वाले इंसान हैं। और आप पता है कहीं भी आप हर वक़्त अपने परिवार के साथ कहीं घूमने भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो बहुत खुशी से रहते हैं। आप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये कार्ड देख के, पूरा भरा पूरा परिवार, बहुत खुशियों से भरा परिवार, आप ऐसे इंसान हो। आपके परिवार में कभी कोई दुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान इतना प्यार अपने परिवार को देता हो, उसका परिवार अगर उसके बाद भी
सुखी ना हो तो फिर तो कुछ नहीं कोई कर सकता। आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है। और बाबा क्या आपको कह रहे हैं, जब आपका दिल इतना अच्छा है, जब आपका परिवार इतना अच्छा है, जब ईश्वर साक्षात आपके साथ हैं, ठीक है, तो बाबा आपको कह रहे हैं, ये गाइड गाइड कर रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं और बता रहे हैं आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आप बहुत कुछ हासिल करने वाले भी हो, जिसके लिए आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। आप कुछ ऐसा करने वाले हो ना, जिस कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं आप, ठीक है। कुछ बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो आप, ये बाबा आपको कह रहे हैं। तो आपको तो ये होगा, क्योंकि आप हो ही ऐसे इंसान। आपको कुछ बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। अब देखिए, ये डेविल जी भी आए हैं, है ना। तो आप देखिए, अभी अभी इस टाइम देखिए, ये जो एनर्जी जुड़ी है, ये जो सोल जुड़ी है, ये आप ध्यान से सुनना, आपके भीतर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आप बहुत, आपके बस में कुछ भी नहीं है। आपको कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा किया है, ऐसे कोई नेगेटिविटी, ऐसा कोई तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर की है ना, जिस वजह से आप नेगेटिव ही सोचते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके वश में नहीं है, बंधे हुए हैं आप बहुत बुरी तरह से। ये बाबा आपको बता रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कोई तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर की है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है, देखिए, जिनको अगर ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ किया है, या मेरे आप खुश नहीं रह पा रहे, गंदे विचार, गंदे ख्याल, हर वक्त नेगेटिविटी, उल्टे उल्टे विचार अगर आपके भीतर आते हैं, आपको डर लगता है, आप परेशान रहते हैं, आपको सारी खुशियां होते हुए भी आप खुश नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप महसूस करते हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। सबके लिए नहीं है, बाबा सबको बता रहे हैं, देखिए सबका अपना अपना है। तो आप ना एक इस चीज़ से आप इस टाइम बंधे हुए हो, ये बाबा आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बाबा आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपको क्या करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देखिए सलाह दे रहे हैं बाबा, आपको कितना अच्छा मैच कर रहे हैं सारे कार्ड्स आए बाबा। आपको बता रहे हैं कि अगर आप ऐसी नेगेटिविटी से घिरे हैं, अगर आपके ऊपर ऐसी तंत्र क्रियाएं की हैं, अगर ब्लैक मैजिक महसूस आपको होता है, और है किसी के ऊपर, देखिए मेरी कमर भी बहुत ज़्यादा ऐसी टूटने को हो रही है ना, आपको क्या करना है। बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मेरे साथ हो रहा है ना, तो आप कहीं जाके किसी से सलाह लीजिए, है ना। आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत है, तभी आपका ये सब ठीक हो पाएगा। आपको कहीं जाना चाहिए, किसी से सलाह लेनी चाहिए, किसी से अपना ये ठीक करवाना चाहिए, जो भी ये है ना। तो ये आपको बाबा कह रहे हैं, गाइड भी कर दिया बाबा जी ने आपको साथ के साथ ही, है ना। और देखिए, और ये है, आप, ये किसी के लिए है, देखिए पेज ऑफ वंड्स का कार्ड है, ये यंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक ऐसे योद्धा हो, आप एक ऐसे क्रिएटर हो कि आप जिस काम को आप एक बार पकड़ लेते हो, उसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। एक पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं आप जिस जो भी आप सोचते हैं ना कि मुझे ये करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ भी काम हो, उसको आप छोड़ते नहीं हैं। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। ये सबके लिए है, जो भी है, आप बिल्कुल भी उसको छोड़ते नहीं। अगर आपने किसी का हाथ भी पकड़ लिया है ना, तो आप मरते दम तक उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं, उसको धोखा आप नहीं देते हैं। और अगर आपने कोई जॉब का ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो भी आप उतना वो करके आप छोड़ते हैं। और अगर आप, मतलब मैंने बोला ना आपको, ये सब चीज़ के लिए है। आपको पता होगा कि आप क्या-क्या कर रहे हैं, करने वाले हैं, क्या-क्या आप कर रहे हैं। तो ये बाबा आपको कह रहे हैं कि आप, ऐसी लगन है आपके भीतर कि आप एक बार लग जाते हैं अपने काम में, तो आप उस काम से पीछे नहीं मुड़ते हैं। एक पहाड़ की तरह आप हो, एक पहाड़ की तरह मजबूत इंसान आप हो, एक पहाड़ की तरह स्ट्रॉन्ग इंसान आप हो, एक एक अपने अपने हर काम को शिद्दत से निभाने वाले इंसान हो आप। आलसी बिल्कुल नहीं हो आप। बहुत ज़्यादा नए-नए विचार, नए-नए नया-नया कुछ क्रिएट करने की आप ताकत रखते हो, और उसमें आपको सफलता भी मिलती है। तो बाबा आपको क्या कह रहे हैं, देखिए आप, देखिए जो जो ऐसा होता है ना, जिसके पास जो मैंने बताया, उसके लिए सब जलते हैं, है ना। कोई किसी को ऊपर उठता हुआ नहीं देखना पसंद करता है। देखिए, हम अपने अपने दुख से हम दुखी नहीं होते हैं, हम दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये हमारे ज़्यादातर अपने ज़्यादा होते हैं।
हमारे अपने कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ऊपर उठें। उनको बहुत कम, नहीं सभी नहीं होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं। बाकी 80% मुझे तो ऐसा लगता है कि रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, वो आपको खुश देख के राजी नहीं है। ये कैसे ऊपर उठ गया, कैसे ऊपर उठ गया, उनको यही टेंशन मार जाती है। ये बहुत गलत बात है। देखिए, जब तक हम दूसरों की खुशी में अगर हम खुश होते हैं ना, तो ईश्वर हमें बहुत ज़्यादा देता है। अगर कुछ भी ना देना तो शांति ज़रूर देता है, क्योंकि हमारे भीतर ना तो जलन होती है, ना ईर्ष्या होती है। तो सबसे बड़ी शांति तो यही है, ठीक है? अगर हमारे को भगवान पैसा, धन, दौलत नहीं देगा ना, तो एक शांति ज़रूर बनी रहेगी हमारे भीतर। तो कभी भी अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसकी तारीफ़ करिए, है ना? जलो मत, ईर्ष्या मत करो। जो हमारे भाग्य में है, वो हमें मिलेगा। जो उसके भाग्य में था, उसे मिलेगा, ठीक है? बोलते हैं ना, हाथ का छीन सकते हैं, माथे में जो लिखा हो, उसको हम नहीं छीन सकते। तो आपको ऐसा, हमें सबको ऐसा बनना चाहिए। हमें किसी की तरक्की पर बिल्कुल भी हमें मतलब जेलस फील नहीं करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, है ना? तो भगवान आपको यही कह रहे हैं कि आप जो हो ना, अभी जो आप ये जो कर रहे हैं, अब आपके जो दुश्मन है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके अपने ही, मैंने बोला देखो आ भी गया है, आपके अपने ही वो दोस्त हो सकते हैं, आपके अपने ही वो रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके अपने ही हैं वो जो आपसे बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं। तो आपको बिल्कुल आंखें बंद करके सब पे विश्वास नहीं करना है। आपके खुद के ही हैं जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है ना, वो ही आपकी इस तरक्की से जल रहे हैं, जो आप एकदम ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं आप। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ये बाबा आपको गाइड कर रहे हैं। और देखिए, आप कैसे इंसान हो, आप, सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, आप प्रार्थनाएँ करने वाले इंसान हो। आपके जब भी हाथ उठते हैं ना प्रार्थना के लिए, दूसरों के लिए भी आप प्रार्थनाएँ करते हैं, दूसरों के लिए भी आप माँगते हैं कुछ ना कुछ। और इसीलिए भगवान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भगवान आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। भगवान आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो आपकी बातें, अच्छी बातें बता रहे हैं आपको कि आप क्या हो। आपने जब भी हाथ उठाए हैं, अपने लिए ही नहीं उठाए हैं, आपने दूसरों के लिए भी दुआएँ माँगी हैं। तो इसलिए ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके देखिए, जजमेंट, न्याय सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप बहुत सच्चे इंसान हो। सबसे बड़ी बात है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। और ये देखिए, आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल और दया आपके भीतर है। आप ऐसे इंसान हो, एक ममता से भरे इंसान, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले आप इंसान हो। इस कार्ड में बोलने को लोगों पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा, ऐसे मेरे को हो रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तो ये बोलती हूँ। आपका दिल बहुत साफ सुथरा है। ईश्वर ने और आपका इतना सच्चा दिल है ना, ईश्वर जो भी आप मांगते हैं ना, वो ईश्वर देता है। चाहे भले ही थोड़ा लेट मिले, पर मिलता ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जो मुझे दिख रहा है, आप जो दूसरों के लिए भी माँगते हैं ना, वो बहुत जल्दी मिलता है उनको। उनकी भी बहुत जल्दी, अगर आपने दूसरों के लिए कुछ माँग लिया ना, तो उनकी भी पूरी होती है, जो भी आप माँगते हैं उनके लिए। तो आप ऐसे इंसान हो। तो ऐसे इंसान के साथ तो भगवान होगा ही, मेरे कान्हा होंगी, बाबा होंगी, तो आप ऐसे इंसान हो, ठीक है? और मैंने बोला देखिए, इसके साथ कार्ड भी ऐसा ही आया। आपको भगवान कह रहे हैं, बाबा जी आपको कह रहे हैं, आप कुछ भी दान करते रहना चाहिए आपको, और आप दान करने वाले हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ दान पुण्य आप करते रहते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जितना दान करोगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और हमेशा जिसके लिए भी आपने दुआएं मांगी हैं, उन उनको भी खुशी मिली, और उससे बढ़कर खुशी भगवान आपको देते हैं, क्योंकि आपको शांति मिलती है। और आप जो ये डोनेट करते हैं, दान करते हैं, इससे आपकी बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली है, बहुत ज़्यादा। और देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो, 9 नंबर का कार्ड है ये। आपको थोड़ा-सा ना गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है ना? आप जब कुछ भी काम आगे, आपको थोड़ा-सा गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, या कोई आपके हिसाब से नहीं चलता है, तो थोड़ा-सा आपको गुस्सा आ जाता है। आप है 9 नंबर है, 9 नंबर सेनापति हो आप, ठीक है? आप एक सेनापति की तरह सबको सँभालने वाले हो। आप इसलिए जब जब कोई आपकी बात कोई नहीं मानता है ना, तो आपको गुस्सा आता है, चिढ़ आती है। तो आप सबको सँभालने वाले हो, आप सबकी रक्षा करने वाले हो, आप ऐसे इंसान हो, ठीक है? और देखिए, आपके बारे में
डिस्कस होती है। आपके बारे में ये बाबा आपको गाइड कर रहे हैं कि आप कोई गलत इंसान नहीं हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। एक सेनापति कभी गलत नहीं हो सकता, देखिए, है ना? आप सबकी रक्षा करते हैं, हमेशा आप सबके सबके बारे में आप सोचते हैं, सबका सबका आप साथ देते हैं। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि आपके बारे में, आपके जो अच्छे काम है ना, उनके बारे में लोग बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो चाहे आपके दोस्त हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, आपके आस पड़ोस में हो, सब डिस्कस करते हैं कि ये इंसान गुस्से वाला तो है, पर है बहुत अच्छा, ठीक है? ऐसी बातें आपके बारे में होती हैं। तो आपको ऐसे ही रहना है, खुश रहना है और मस्त रहना है। तो ये रीडिंग थोड़ी-सी लंबी हो गई है, मुझे नहीं पता, बाबा जी ने जो-जो आपको बताना था वो बता दिया है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखना। राधे-राधे लिखने से हमारे हज़ारों-हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना। राधे-राधे।